बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू करने से पहले दो बातें मैं आपको बता दूं। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे आपको इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। साथ ही एक और बात, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। जब मीरा को सारी सच्चाई पता चली और उसने देखा कि उसके ससुर जी उस वक्त छत वाले कमरे पे अकेले थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ससुर जी के कमरे तक पहुंची। कमरे पे जाके पहली बार नॉक करने के बाद दूसरी बार जैसे ही नॉक कर रही थी, ससुर जी बोले, कौन? इधर मीरा, जो अपने ससुर के सामने कभी घूंघट करती थी, पर्दे में ही रखी थी, आज बेडर होके बोली, मैं हूँ मीरा। आज तक मीरा ने उनके सामने कभी इतने जोश से बात नहीं की थी। उसके ससुर जी बोले, हाँ मीरा, कमरे पे आओ। और फिर आगे बोले कि बोलो मीरा, क्या हुआ? उसने उसके ससुर को बोला, जब आपको पता था कि ये सब बातें ऐसी हैं, तो आपने फिर मेरी शादी ही क्यों कराई? ससुर जी की मुंह जैसा चुप सा हो गया। उनके पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही ना था। वो बोले, गलती हो गई। तो मीरा ने तुरंत कहा, आपकी एक गलती मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आपने ये नहीं सोचा कि सब क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, मैं ये सब कुछ सोचता समाज वाले क्या कहेंगे सोचने की वजह से ही तो मैंने ऐसा किया। मीरा को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आया था इस बात पे। वो चुप रही, वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके ससुर जी ने कहा, मीरा, मुझे पता है गलती हमारी है। मैं ये कभी नहीं कहता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती है। तुम्हें हमने शादी करके लाया था ताकि हमारे परिवार की मान सम्मान बरकरार रहे, लेकिन हमने इसमें बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें तुम्हारे बारे में जरूर सोचना चाहिए था। ये सब बोलते बोलते मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके ससुर जी ने उसके आंखों को पोंछते हुए कहा, देखो मीरा, मैं अब ये तो नहीं कहता कि मैं ये सब चीज़ बदल सकता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बदलना पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, तुम अगर किसी के साथ भी रिश्ता बनाओगी या फिर कुछ, बस लोक लज्जा का ध्यान रखना। बाकी मैं सामने से भी आंखों में पट्टी बांध दूंगा। गौरतलब है, मीरा की शादी उसके पति मोहित से करीब 4 महीने पहले ही हुई थी। मीरा एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, जबकि मोहित एक बड़े ही अच्छे परिवार से थे। मोहित की माँ की मौत कई साल पहले हो चुका था। मोहित लोग 3 भाई थे। मोहित मझला वाला था। उससे बड़ा एक भाई, उससे छोटा एक भाई, और उसके ससुर घर पे रहते। बड़े भाई की शादी हो गई थी और छोटे भाई की शादी अभी तक नहीं हुई थी। ऐसे में लोक लज्जा से वे लोग छोटे भाई की शादी भी नहीं दे पा रहे थे। किस बात पे मोहित की शादी को रख के छोटे भाई की शादी दे? ऐसे में उसके ससुर को एक तरकीब सूझी। उसने मोहित की शादी एक गरीब परिवार से करवा दी। क्योंकि मीरा के पिता बहुत ही गरीब थे, तो उन्होंने नहीं देखा कि आखिर क्या बात है। मीरा से शादी के बारे में सुन के ही वो बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी शादी दे दी। क्योंकि मोहित की उम्र भी ज़्यादा ना थी, वो भी अच्छे पैसे कमाता था। इसी वजह से मीरा को भी शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। शादी के बाद से ही पहले तो कुछ दिन मीरा के पति उससे दूर दूर ही रहते। मीरा को उन सब में संदेह नहीं होता, उन्हें लगता नया नया रिश्ता है, इसी वजह से। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ने लगी, उसे थोड़ी बहुत तो शक होने लगी अपने पति पे। उस दिन तो सारी बातें मीरा हक्का बक्का रह गई जब उसके पति ने उसे खुद कह दिया कि वो सही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत है। मीरा ने कहा कि तो आपने शादी ही क्यों की उसके पति से, जब आप सही से एक मेल नहीं है? तो उसके पति ने कहा कि मुझे मेरे सारे बात मेरे पिता को पता थी, यानी मीरा के ससुर जी को, लेकिन उन्होंने कहा तुम शादी करवा दो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे सोच के इन्होंने शादी कर दी। मीरा के आंखों में आंसू थे। उसे कैसे जिंदगी में आगे क्या होगा ये सब सोच ही रही थी। किस तरह उसकी जिंदगी
बदल गई। वो सोची थी शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर पति से ही प्यार न मिला तो बाकी सब चीज़ मिलके क्या फ़ायदा। यही सब से मीरा काफ़ी परेशान हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मीरा जो अपने ससुर से थोड़ी शर्मा के रहती, कभी ससुर के सामने न जाती, ज़्यादा घूंघट में रहती, आज जब उसके ससुर जी छत पे गए तो उनके पीछे पीछे वो भी चली गई। और मीरा ने जब ससुर जी से सारी बातें पूछी तो उसके ससुर ने सारी बातें बता तो दी, लेकिन मीरा अब क्या करे, किस तरह वो ज़िंदगी में आगे जी। वो बहुत परेशान थी, क्योंकि वो ज़िंदगी में परेशानी के साथ साथ इस बात से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो इस चीज़ से बता के अपने मायके भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपने माता पिता को और ज़्यादा परेशानी में नहीं देख सकती। वो नहीं चाहती कि ये सब की वजह से उसके घर वाले फिर से उसके लिए परेशान हो। इस वजह से मीरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। अब तो मीरा मोबाइल में कुछ वीडियोस वगैरह देखती, अपना ज़िंदगी काटती। एक दिन अचानक से उसके जेठ जी घर उसके कमरे पे आ गए। मीरा को इस हालत में देख के थोड़े उलझे हुए थे, लेकिन फिर उन्हें पता था, क्योंकि मोहित उन्हीं का भाई था, तो उन्हें मोहित के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उन्होंने मीरा से कहा, मीरा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मीरा इन सब बातों में उनके आंखों की तरफ देखने लगी। मीरा को भी जिंदगी में किसी न किसी का प्यार तो चाहिए था। ऐसे में जब उसने आगे उसके पति ने कहा तो वो चुप रह गई, उसने कुछ ना कहा। वो जेठ के बात मान गई। जेठ के जो वाइफ थी वो अक्सर बाहर ही रहती, वो जॉब करती, इसी वजह से बाहर रहती। तो इसी वजह से मीरा जब चाहे उसके जेठ के साथ समय बिता करती। उसके पति को भी इस चीज़ से कोई दिक्कत ना थी और ना ही उसके ससुर को, लेकिन फिर भी मीरा ये सब बातें छुप छुपाई करती, क्योंकि उसे सही नहीं लगता सबसे ये सब बातें बताना। इसी तरह काफ़ी दिन यूं ही बीत गए और फिर काफ़ी दिनों बाद एक दिन वो हुआ जिसके बारे में मीरा ने कभी ना सोचा था। मीरा और उसके जेठ कमरे पे थे, बात कर रहे थे। ये सब चीज़ें उसके देवर ने देख लिया। उसने चुपके से ये सब चीज़ों का वीडियो बना लिया और फिर जब मीरा एकांत में आई तो उसने इस वीडियो को दिखाया और कहा, भाभी ये सब क्या है। मीरा के जैसे बोलती बंद हो गई थी। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था वो आगे क्या करे। उसे समझ ही में नहीं आ रहा था उसे आगे करना तो क्या करना चाहिए। वो कुछ ना बोली, बस सोचती रही। ऐसे ही काफ़ी देर के बाद उसने कहा, उसके देवर ने, कि आप कुछ बोलेंगे कि मैं ही कुछ बोलूं। मीरा ने कहा कि देखो तुम्हें तो पता ही होगा। तो उसके देवर ने रोकते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, आपके पति में यानी मेरे भाई मोहित सही इंसान नहीं है, शायद इसीलिए आपका भैया के साथ रिश्ता है। लेकिन मुझ में क्या कमी है, आप चाहे तो मैं भी आपकी खुशी पूरी कर सकती हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मीरा उनकी आंखों में देख रही थी। अब मीरा को किसी चीज़ का गम ना था, क्योंकि उसके जेठ और उसके देवर दोनों उसे काफ़ी प्यार करते। पति से प्यार भले ही ना मिलता, लेकिन उसकी ज़िंदगी काफ़ी हसीन चल रही थी। यही थी दोस्तों मीरा की ज़िंदगी की दास्तान। ये मीरा की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पे आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।